हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। वेट अ सेकेंड, या यहाँ मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं एंड अब मैं आपकी जस्ट रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊँगी, देन मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊँगी। बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपनी फीलिंग्स अपनी एनर्जीज़ खुद जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा जानना चाहते हो। तो सबसे पहले आपकी साइड पर देखो, आपकी साइड पर क्या एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी साइड पर किसी के साथ कोई कमिटमेंट है एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है एंड यहाँ पर आपने बहुत बुरा टाइम भी देखा है। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ पर अच्छा टाइम भी है, खुशियाँ भी हैं एंड आपने कहीं ना कहीं बुरा टाइम भी देखा है एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से एक फेयर दिख रहा है, एक डर दिख रहा है, एक खौफ है आपको। एक डर है कि फिर से कहीं यहाँ पर बुरा टाइम ना आ जाए, लाइक फिर से कहीं यहाँ पर इस कनेक्शन में बुरा वक्त ना आए, इस चीज़ का यहाँ पर आपकी साइड से फेयर दिख रहा है। मुझे यहाँ लव दिख रहा है, मुझे यहाँ पैशन दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपने अपना लव शेयर किया है किसी पर्सन के साथ। मुझे यहाँ कमिटमेंट दिख रही है एंड ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है। एंड देन यहाँ मुझे एक फेयर दिख रहा है, एक डर दिख रहा है एंड वो फेयर इसी चीज़ को लेकर है कि क्या होगा अगर मैंने इस कनेक्शन को खो दिया, या क्या होगा अगर मैंने इस पर्सन को खो दिया, ये क्या होगा अगर मैंने अपने इस रिलेशनशिप को खो दिया। इस तरह का कुछ फेयर है। इवन कि यहाँ लव शेयर किया गया है एक दूसरे के साथ, इमोशंस हैं, हैप्पीनेस भी है, अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी है, बट यहाँ पर एक डर है, एक खौफ है कि क्या होगा अगर आपने ये सब खो दिया, क्या होगा अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो गया या आपने इस पर्सन को खो दिया। या ये ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जीज मुझे आपकी साइड पर दिख रही हैं। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देखते हैं आपके पार्टनर की साइड पर क्या एनर्जीज है। सो यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आई फील लाइक आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है इसी तरह दिख रही है कि आपको जाने नहीं देना चाहते। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप यहाँ से इस कनेक्शन से लेट गो करो, आप यहाँ से इस कनेक्शन से जाओ। ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं। इनकी साइड से इसी तरह की एनर्जीज दिख रही है कि किसी तरह से आपको अपने साथ ही रखें, आपको लेट गो करने देना नहीं चाहते हैं। इनकी साइड से मुझे बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है जो कि आपके लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस जो कि आपके लिए कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा पैशन है। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अपना लव, अपने इमोशंस, अपना पैशन आपको शो नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये पर्सन जानते ही नहीं है कि इनको किस तरह से अपने इमोशंस, अपना लव आपको शो करना है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन की साइड से लव भी है, पैशन भी है, इमोशंस भी हैं, सब कुछ है, बट ये अपना पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अपना लव उतना शो नहीं कर रहे हैं जितना कि आपके लिए लव कैरी करते हैं। सो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। एंड उसका एक रीज़न पॉसिबली ये भी हो सकता है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा, इनको इनको लाइक ये जानते ही नहीं है कि इनको अपने इमोशंस, अपना लव किस तरह से आपको शो करना है। एंड आई डोंट नो कि आप ये लव उतना देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज मुझे भी ये जो इमोशंस इनकी साइड से दिख रहे हैं ये हिडन दिख रहे हैं, लाइक इमोशंस हिडन है, ये इन्होंने अपने तक रखे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। सो अब आपके कनेक्शन के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही हैं। आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं यहाँ ऑलमोस्ट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है एंड इसके साथ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। सो मे बी ये रीज़न हो सकता है, लाइक ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर एक पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा पैशन है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है। ये रीज़न हो सकता है। लाइक इस पैशन की वजह से चीज़ें मे बी पॉसिबल है कि इस पैशन की वजह से चीज़ें कभी कभी पेनफुल हो जाती हैं, या लाइक आप दोनों के कनेक्शन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहस करने लगो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ये किसी एक पर्सन के बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लाइक पॉसिबली आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, बिकॉज एक पर्सन की जो नेचर यहाँ दिख रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर एक पर्सन की साइड से यहाँ मुझे दिख रही है।
एंड ये इस तरह नहीं है कि इनकी लाइक ऑल टाइम ये इसी तरह के बिहेवियर में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी इनका बिहेवियर इस तरह का हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में चले जाते हैं, जो कि दूसरे पर्सन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लाइक जो दूसरे पर्सन कनेक्टेड है यहाँ पर, वो थोड़ा सा इस सिचुएशन को देखकर वो थोड़ा सा टेंस हो रहे हैं। अभी आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा टेंस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि आपके पार्टनर की एनर्जी है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी टेंस एनर्जी क्रिएट हो जाती है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस है, थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर है कि आप कुछ कर रहे हो एंड देन फिर आप उसी सिचुएशन से, उस पूरी सिचुएशन में स्केयर्ड होते हुए दिख रहे हो। सो पॉसिबली आपके पार्टनर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं एंड जिनकी वजह से आप यहाँ पर टेंशन की एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये बहुत ही कम हो रहा है। लाइक कभी कभी ये पर्सन इस तरह के बिहेवियर में चले जाते हैं, ऑल टाइम ये इस तरह के बिहेवियर में नहीं रहते हैं। सो गाइस इट्स ऑल फॉर यू। अब मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज देखूंगी एंड अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अब मैं कार्ड शफल करने के बाद वीडियो यहीं से स्टार्ट करूँगी। अभी मैं वीडियो पॉज करने लगी हूँ एंड देन मैं कार्ड शफल करती हूँ। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो अब मैं वीडियो को पॉज करने लगी हूँ एंड देन आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ देखने वाली हूँ। ओके सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं। यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ ऑलमोस्ट आपकी साइड से एक फेयर है। एंड ये फेयर इस तरह है कि लाइक ऑलमोस्ट आपको इस चीज़ का फेयर है कि आप किसी चीज़ को खो दोगे, या तो किसी कनेक्शन को या किसी रिलेशनशिप को। पॉसिबली आप इस पर्सन को लेकर ही इस फेयर में हो कि आप इस पर्सन को खो दोगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट कि ये एक पैटर्न की तरह से है। लाइक आप हमेशा ही ऐसा फील करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक हमेशा इन द सेंस ऑफ कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में आती है, जब भी कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तब आप हमेशा ही ऐसा सोचने लगते हो कि क्या होगा अगर आपने इस पर्सन को खो दिया, या क्या होगा अगर आपने इस चीज़ को खो दिया, या क्या होगा अगर आपने इस कनेक्शन को खो दिया। ऑलमोस्ट इस तरह आप सोचने लगते हो। एंड ये मुझे ऑलमोस्ट एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है। लाइक जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, जब भी कोई ऐसे पर्सन आते हैं जिनको आप चाहते हो, तब आप हमेशा ऐसा सोचने लगते हो कि क्या होगा अगर मैंने उनको खो दिया, मैं क्या करूँगा अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चले गए, या मैं क्या करूँगा अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया। आप क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, ये सब सोचते रहने से कभी भी कोई भी सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट बार बार इसी चीज़ को सोच रहे हो कि क्या होगा अगर आपने इस कनेक्शन को खो दिया, क्या होगा अगर आपने इस पर्सन को खो दिया। एंड इसी वजह से यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बना रहे हो अपने माइंड में कि हाँ इस तरह से होगा, या ये होगा, या ये होगा। उसके बाद लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को खो दोगे या इस पर्सन को खो दोगे। एंड इसी चीज़ को लेकर आप अपने माइंड में डिफरेंट स्टोरीज बना रहे हो, डिफरेंट सिनेरियोज बना रहे हो। एंड देन चाहे वैसा नहीं भी हो रहा, पर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। लाइक हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा। बिकॉज मुझे यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, जो सिचुएशन यहाँ दिख रही है, उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ रहे हैं या ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने सेल्फ से, अपने आप से यही कहते रहोगे कि हाँ आप इस पर्सन को खो दोगे या आप इस कनेक्शन को खो दोगे, एंड देन उसके साथ साथ आप सिनेरियोज बनाओगे, आप स्टोरीज बनाओगे अपने माइंड में कि ऐसा होगा देन ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे, या इस वजह से ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट आपको ऐसा ही फील होने लगेगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। चाहे वैसा नहीं भी हो रहा है, बट आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एंड आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव थिंकिंग सोचते सोचते एक मैंने आपसे कहा ऐसे पॉइंट पर आप चले जाते हो जब आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो। तो यहाँ मुझे इसी तरह की एनर्जीज दिख रही है, एक पैटर्न की तरह से एनर्जी दिख रही है। हमेशा ही जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़, जब कोई वैल्यूएबल चीज़ आपकी लाइफ में आती है, तब आप ऐसा सोचने लगते हो कि मैं क्या करूँगा अगर ये इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, या मैं क्या करूँगा अगर ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई। एंड यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। बिकॉज आपकी साइड से ये फेयर जो है, ये डर बढ़ता चला जा रहा है कि क्या होगा अगर मैंने इस पर्सन को खो दिया। एंड यही चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने इस फेयर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी ला सकते हो जस्ट अपने फेयर को कंट्रोल करके। सो अब मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखने वाली हूँ। देन मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं कार्ड शफल करने के बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ।
ओके सो गाइज यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख ली है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो है ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड सेकंड काउंटर पार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपको यही गाइड किया जा रहा है। लाइक सेकंड काउंटर पार्ट है आपके ट्विन फ्लेम एंड आपके सोलमेट हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यही आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।